नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका का राष्ट्रपति बने हुए हैं तब से पूरी दुनिया में एक बेचैनी का माहौल देखा जा रहा है, चाहे खुद अमेरिका में हो या पूरी दुनिया में। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारा गुजारिश है कि हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोज नए नए फरमान जारी कर रहे हैं और अगर आज उन्हें हम लोग पेंडुलम कहें तो कोई गलत नहीं होगा। ये एक तरह से पूरी तरह से ये आदमी पूरी तरह से पेंडुलम है। अभी यूक्रेन का मामला अभी शांत ही नहीं हुआ कि उसने रूस को भी धमकी दे दिया कि रूस अगर बातचीत नहीं शुरू करता है या यूक्रेन से कोई समझौते पर अगर उसकी समझौते को नहीं अपनाता है तब हम उस पर भी प्रतिबंध लगा देंगे, खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर में। मतलब अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये आदमी किसके साथ है, यूक्रेन के साथ है, रूस के साथ है या खुद अमेरिका में लोग उसको आदमी को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आदमी क्या डिसीजन लेते जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में उसने एक स्टेटमेंट जारी करके इन्होंने बोल दिया था कि अमेरिका और भारत में बातचीत हुई है और अमेरिका टैरिफ कम करने की कोशिश किया है। मतलब भारत टैरिफ कम करने की बातचीत सक्सेस हो चुकी है, यानी भारत तैयार हो गया है टैरिफ को कम करने के लिए। जबकि भारत के जो उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो करीब एक हफ्ते तक अमेरिका में थे और उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी कुछ मामला क्लियर नहीं हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार के ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी हुआ कि अभी टैरिफ को लेकर भारत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। यानी इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप अपने आप से ये बातें कर रहे हैं कि भारत टैरिफ को कम कर दिया है। अभी जो पीयूष गोयल अमेरिका में जो व्यापार का बातचीत कर रहे थे, तो शायद लगता है कि बातचीत किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंची है। यानी अभी बातचीत के कई और दौर शुरू होंगे, उसके बाद ही कुछ नतीजा निकलेगा कि बातचीत कहाँ तक सही है और कहाँ तक नहीं पहुंच पाई है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि ये बातचीत पूरी तरह से फेलियर हुआ है, यानी बातचीत कोई नतीजा पर नहीं पहुंचा है। इसलिए पीयूष गोयल ने साफ साफ कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है कि बातचीत का क्या नतीजे निकले हुए हैं जो अमेरिका से बातचीत हो रहा था। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप हवा में तीर मार रहे हैं और तुक्केबाजी से काम ले रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि भारत 100% से भी ज़्यादा टैरिफ लगाता है और हम दुनिया को के सामने भारत को एक्सपोज किए हैं। लेकिन सच तो यही है कि अमेरिका 3 से 4% भारत पर पहले से ही टैरिफ लगा रहा था और भारत ने करीब 15% अमेरिकी सामानों पर प्रतिबंध टैरिफ लगाया है करीब। तो ये बातें जो हैं कि 100% भारत टैरिफ लगाई, ये गलत है। औसतन 15% भारत लगाता है और 4% के आसपास अमेरिका लगाता है। तो ये अभी करीब 125 बिलियन डॉलर का हमारे और अमेरिका के बीच में कारोबार है और इसे 500 बिलियन तक ले जाने की बात हो रही थी। और इसी के लिए पीयूष गोयल अमेरिका में थे और बातचीत किस नतीजे में पहुंची अभी तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये लगता है कि बातचीत का कोई नतीजा निकला नहीं है। इसीलिए पीयूष गोयल ने खुल के कुछ अभी बात नहीं किया है। यानी हो सकता है कि अभी अगले दौर की और बातचीत होगी, लेकिन हम डोनाल्ड ट्रंप 2 तारीख को अपना फरमान दे दिए हैं कि हम 2 तारीख को भारत पर टैरिफ लगाने की बात करेंगे, यानी घोषणा करेंगे कि इतना टैरिफ भारत पर लगाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत में बहुत सारे कुछ प्रोडक्ट पर हम 100% टैरिफ लगाएंगे। अब ये कितना तक अभी करते हैं तो 2 तारीख को बाद ही क्लियर होगा। और जैसे अभी बात हम शुरू किए थे जो पेंडुलम वाली बात, तो ये पेंडुलम इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि ये जो रूस से भी कह रहे थे कि हमारी दोस्ती बढ़ रही है, रूस से बातें आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अगले दिन ही फिर रूस को भी धमकी दे दी है कि तुम यूक्रेन से बात करो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर भी टैरिफ लगा देंगे। यानी कुछ समझ भी नहीं आता कि अरे भाई, रूस से आप क्या टैरिफ लगाओगे? आपके पिछली सरकार ने भी रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हुए हैं पहले से ही। आप नया क्या कर देंगे कि जिससे रूस डर जाएगा? रूस से और आपका कारोबार इतना लेवल पे तो है नहीं कि रूस आपसे डर जाए, या रूस की अपनी भी बहुत सारी दुनिया में उसके एक तरह से एक संगठन है, बहुत सारे देश उसके समर्थक हैं। तो इसलिए अमेरिका ये कहते कि रूस को हम दबाव डाल देंगे तो इतना संभव नहीं है कि रूस को झुकाना है।
डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बहुत कारोबारी आदमी समझते हैं और हर चीज़ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये दूसरे को ये मूर्ख कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी हरकतें भी कुछ वैसी ही हैं। ये ठीक हरकत नहीं है। पूरी दुनिया से लगभग दुश्मनी ले लिए हैं, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, कनाडा हो, चाइना हो, इंडिया हो, सबसे अगर आप दुश्मनी ले लेंगे, सबसे आप को नाराज कर देंगे और एकला चलो वाले रास्ते पे चलेंगे तो कहाँ तक आप टिक पाएंगे। आज अगर यूरोपियन यूनियन भारत की तरफ देखना शुरू किया है तो इसका मतलब यही है कि आप यूरोपियन यूनियन भी आपसे अलग रास्ता खोज रहा है। बात बहुत सोचने की है। अगर अमेरिका सबसे अगर एकला चलो वाला रास्ता अपनाएगा तो अमेरिका अकेला पड़ जाएगा। और अमेरिका के दबदबा तभी तक है जब अमेरिका के बहुत सारे उनके सहयोगी देश उसके साथ थे, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, ये अमेरिका का समर्थन करते हैं हर चीज़ों में। तो ये शक्तिशाली और विकसित देश हैं और अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका को लगता था कि सारा कुछ जो कुछ है हमारे बल पर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के सब लोग पिछलग्गू इसलिए नहीं थे कि अमेरिका से वो डरते थे। अमेरिका से उनका कारोबारी रिश्ता था और बहुत अच्छा संबंध था, इसलिए अमेरिका को सहयोग देते थे, चाहे वो ब्रिटेन हो चाहे यूरोपियन यूनियन हो। लेकिन जब अमेरिका खुद एकला चलो वाला रास्ता अपना लेगा तो लोग भी दूसरे रास्ते देखेंगे और दूसरे जब रास्ते देख लेंगे वो अपने व्यापार के अलग नए नए सहयोगी खोज लेंगे, तो फिर अमेरिका की जरूरत क्या रह जाएगी उनकी। और जब अमेरिका की जरूरत नहीं रहेगी तो अमेरिका को आंख बंद के समर्थन क्यों करेंगे। तो इस स्थिति में अमेरिका खुद अलग थलग पहुंच पड़ जाएगा और उसको अपने जितने टैरिफ की बात किया उस पर रिव्यू करने की वो जरूरत महसूस होने लगी और हुई भी है। कनाडा का जिस तरह वो 30 दिनों के लिए मामला को टाल दिया गया है कि अभी 30 दिन हम विचार करेंगे इसके ऊपर, इसका मतलब वो भी देखना चाहते हैं कि जो टैरिफ की बात किया है वो हमको कितना नुकसान हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि सारी दुनिया को हम व्यापार प्रतिबंध लगाकर अपने देश को आगे बढ़ाने के, तो ऐसा संभव नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का जमाना है और हर एक देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपके देश में महंगाई बढ़ जाएगी, आपके देश में उथल पुथल मच जाएगी। वैसे भी आपने जो यूएसएड बंद कर दिया है, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं। दूसरी बात कि आप हर डिपार्टमेंट जो सरकारी डिपार्टमेंट्स में छटनी कर रहे हैं, तो इसी तरह लोग नाराज हैं और आप अपने देश में भी लोगों को नाराज कर देंगे और बाहर के सहयोगी जो आपके देश है उनको भी नाराज कर देंगे, तो आप कब तक सरकार में बने रहेंगे और कब तक आपको लोग समर्थन देते रहेंगे। ये बात सोचने की है। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात को सोचना चाहिए कि आज की दुनिया में एकला चलो वाली नीति सही नहीं है। आप कभी यूक्रेन का साथ देते हैं, कभी जेलेंस्की को डांट देते हैं, कभी आप पुतिन को धमकाने लगते हैं कि आपके ऊपर टैरिफ लगा दें, कभी इंडिया को धमका रहे हैं, कभी कनाडा को, कभी चाइना को। अब ये सब देश आपको अगर प्रतिबंधित कर देंगे तो आप कितना दिन तक आप अकेले अपने देश को सर्वाइव कर पाएंगे। हालांकि भारत ने एक असाधारण चुप्पी साधी हुई है। इतने पूरी दुनिया में एक तूफान आया हुआ है ट्रंप के स्टेटमेंट से और टैरिफ धमकी से, लेकिन भारत इस तूफान में बिल्कुल मौन और शांत बना हुआ है। अब इसकी वजह क्या है, ये कौन सी कूटनीतिक तरीका है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन भारत की शांति कहीं ना कहीं आने वाले अमेरिका के लिए तूफान भी बन सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया पर हमारी दबदबा बनी हुई रहेगी हमेशा के लिए, तो ये सही बात नहीं है। वैसे भी आप देखना होगा कि ब्रिक्स के देश अपना खुद एक करेंसी की बात कर रहे हैं और ब्रिक्स में एक बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़े बड़े देश इसमें जुड़े हैं जो उनका व्यापार का करीब 40% कब्जा है दुनिया का। अगर ये लोग डॉलर का विकल्प लेके चले आएंगे तो फिर आप कहाँ रहेंगे, ये सोचने की बात है। तो यही चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे हैं कि जो कुछ खाता ना वही और जो कुछ मैं कहूं वही सही। ये सही नहीं है। भारत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का एक तरह से कॉपी तैयार नहीं कर रहा है, इसलिए कि अमेरिका से उसका साझेदार है, अमेरिका उससे बिजनेस कर रहा है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे गूगल हो। लेकिन भारत के पास इतनी क्षमता है कि जब चाहे तब इनका एक कॉपी बना के अपने देश के लोगों को जोड़ सकता है उसमें, जैसे चाइना करता है। तो भारत भी चाहे तो व्हाट्सएप का विकल्प खोज सकता है और आपका ट्विटर और फेसबुक और आपका गूगल का विकल्प खोज सकता है। अगर इस तरह कर देगा तो आपकी बहुत बड़ी कंपनियां जो हैं उनका क्या होगा। अरे हम लोग जैसे तो यूट्यूब अगर का जो विकल्प आएगा उस पर हम लोग ट्रांसफर हो जाएंगे, हम उस पर काम करने लगेंगे।
कम से कम अपना देश का एक सोशल मीडिया तो होगा, अपने देश का एक चैनल तो होगा, एक अपने देश का प्लेटफॉर्म होगा, तो हम लोग का और अच्छा ही है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को सोचना चाहिए कि आपका अगर भारत का इतना बड़ा बाजार, चाहे वो फेसबुक के लिए हो, चाहे वो ट्विटर के लिए हो, चाहे वो यूट्यूब व्हाट्सअप के लिए हो, तो ये सब इंस्टाग्राम वगैरह हुए, तो इतना बड़ा मार्केट आपका इंडिया का मिला हुआ है, और आप इंडिया को हमेशा धमकी देते जा रहे हैं कि हम टैरिफ लगा देंगे और आप करें इंडिया को हमने एक्सपोज कर दिया। अरे भाई, ऐसा कौन सा चीज था जिसको आपने एक्सपोज कर दिया? ये सभी दुनिया में ये खुली किताब है कि आपने कितना टैरिफ लगाया है भारत के ऊपर, कोई छुपा थोड़े है। अच्छा, भारत ने आपके ऊपर कितना टैरिफ लगाया है, कोई गुप्त रूप में थोड़े हुआ है, तो खुला किताब है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को मैं वही बोल रहा हूं कि आदमी पेंडुलम है, वो कहीं कुछ अपनी ही बातों पर कब उलट जाए, कब पलट जाए, कोई ठीक नहीं है। तो जैसा डेवलपमेंट होगा मैं आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। तो आज के अंक में इतना ही। आपसे मेरा फिर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करने में बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना, बस एक बटन दबाना होता है और इससे हमारा बहुत लाभ हो जाता है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।